नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प विषय है जी विश्लेषण के लिए। जी ये ब्रह्म मुहूर्त जागरण और दिव्य शक्ति का रहस्य जी नाम के एक स्रोत के कुछ अंशों पर आधारित है। हाँ, मैंने भी देखा इसे। काफी रोचक बातें हैं इसमें। बिल्कुल। और ये सुबह 3 बजे जागने की जो प्रथा है उसे ब्रह्मचर्य की साधना से जोड़ता है जी और कुछ गहरे सवाल भी खड़े करता है। सही। जैसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ये सुबह 3 बजे उठना मतलब सिर्फ एक अनुशासन की बात है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है? हाँ, क्या ये सिर्फ आदत है या फिर जैसा स्रोत कहता है ये ब्रह्म मुहूर्त का दरवाजा खोलने जैसा है? हाँ, स्रोत तो सीधे मुद्दे पर आता है। वो पूछता है कि क्या ये वाकई उस खास समय जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उससे जुड़ने का एक तरीका है। मतलब स्रोत का इशारा है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। और फिर ये दिव्य शक्ति या डिवाइन एनर्जी का जिक्र आता है। हाँ, वो भी है। स्रोत ये सवाल उठाता है कि जब बाकी दुनिया सो रही होती है तो उस शांत समय में जागने वाले साधक को क्या खास मिलता है? क्या कोई विशेष ऊर्जा उपलब्ध होती है उस समय? स्रोत के हिसाब से तो ऐसा लगता है। वो इस समय की तुलना एक अवसर से करता है, ब्रह्मांड के साथ गहरा संबंध बनाने का अवसर। अच्छा, ब्रह्मांड से गहरा संबंध। हाँ, उनका तर्क है कि भोर से पहले का जो सन्नाटा और शांति होती है ना, वो बाहरी दुनिया का शोर कम कर देती है। ये तो है। तो उससे व्यक्ति अपने अंदर और शायद ब्रह्मांडीय स्पंदनों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। तो इसी को वो दिव्य ऊर्जा कह रहे हैं शायद, एक तरह की स्पष्टता या बड़ी हुई जागरूकता। हाँ, ऐसा लगता तो है। स्रोत पूरी तरह से खोलकर नहीं बताता, लेकिन इशारा उसी तरफ है कि ये बाहरी शक्ति से ज्यादा मन की एक शांत और ग्रहणशील अवस्था हो सकती है उस समय। ये दिलचस्प है। मतलब कोई रहस्यमयी बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि मन की अपनी ही क्षमता जो उस समय उभरती है। शायद यही वो बताते हैं कि इस समय मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है। ओके। और यहीं पर वो इसे ब्रह्मचर्य साधना से जोड़ते हैं। अच्छा, वो कैसे? स्रोत का तर्क है कि जब मन शांत और केंद्रित होता है तो प्राण ऊर्जा यानी जीवन शक्ति उसको नियंत्रित करना और ऊर्ध्वगामी बनाना आसान हो जाता है, जो कि ब्रह्मचर्य का एक मुख्य लक्ष्य है। बिल्कुल। तो ये सुबह 3 बजे का शांत माहौल और मानसिक स्पष्टता वो ब्रह्मचर्य के अभ्यास के लिए एक बहुत अच्छा मंच तैयार करते हैं। समझ गया। मतलब डिस्ट्रैक्शंस कम तो साधना में गहरा उतरना आसान। हाँ, बिल्कुल। स्रोत का इशारा इसी तरफ है। वो इसे सिर्फ जल्दी उठने की एक शारीरिक क्रिया नहीं मानते। नहीं, उससे कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक रणनीति के तौर पर देखते हैं इसे, जो साधक को अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद कर सकती है। और फिर स्रोत चमत्कार शब्द का इस्तेमाल करता है। ये तो काफी बड़ा दावा लगता है। हाँ, ये शब्द ध्यान खींचता है। क्या मतलब है स्रोत का जब वो कहता है कि ये अभ्यास ब्रह्मचर्य की साधना में चमत्कार कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है यहाँ चमत्कार से मतलब शायद कोई अलौकिक घटना नहीं है। अच्छा, तो फिर ऐसा लगता है कि वो साधना में अप्रत्याशित या कह सकते हैं असाधारण प्रगति की ओर इशारा कर रही हैं। असाधारण प्रगति जैसे आत्मनियंत्रण में अचानक बहुत बढ़ोतरी हो जाना, या ऊर्जा के स्तर में एक बड़ा बदलाव महसूस होना, या फिर आध्यात्मिक समझ में एकदम स्पष्टता आ जाना। ये परिणाम शायद सामान्य अपेक्षाओं से काफी ज्यादा हों, इसीलिए चमत्कार शब्द का प्रयोग किया होगा। अच्छा, तो ये एक तरह का क्वांटम लीप जैसा अनुभव हो सकता है स्रोत के नजरिए से साधना में। हाँ, संभवतः। स्रोत इसे एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास के रूप में पेश करता है, जिसके प्रभाव गहरे और परिवर्तनकारी हो सकते हैं, खासकर उनके लिए जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर हैं। तो ये कोई मैकेनिकल नियम नहीं, बल्कि एक अवसर है। बिल्कुल, एक अवसर के रूप में। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत सुबह 3 बजे जागने, ब्रह्म मुहूर्त के समय की विशेष शांति और एक प्रकार की दिव्य ऊर्जा या कहें मानसिक स्पष्टता, हाँ, और ब्रह्मचर्य साधना में संभावित तेज प्रगति के बीच एक मजबूत कड़ी बनाने की कोशिश करता है। सही कहा। स्रोत इसे महज एक शारीरिक नियम नहीं मानता, बल्कि एक संभावित आध्यात्मिक कुंजी की तरह देखता है, जो साधक के लिए गहरे अनुभव और परिवर्तन के दरवाजे खोल सकती है। और अंत में स्रोत हमें एक विचार के साथ छोड़ देता है। ये दिव्य ऊर्जा और चमत्कार की बात करता है। हाँ, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशेष समय में जागने का अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी साधना में, अपनी चेतना में और अपनी ऊर्जा के प्रबंधन में वास्तव में किस तरह के बदलाव महसूस कर सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है
क्या ये सच में, जैसा स्रोत पूछता है, ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं से जुड़ने का एक तरीका हो सकता है? इस पर मनन किया जा सकता है। बहुत दिलचस्प।